नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज जो क्वेश्चन करेंगे ना वो होंगे आपके एसएससी सीजीएल 2022 के, यानी कि जितने भी आपके मेंस्ट्रुएशन ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, उसकी सीरीज है। इसके साथ में आपके मेंस्ट्रुएशन की सीरीज चली रही है लगभग, ठीक है। उसके अंदर 55 में से लगभग 22 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, यानी कि पार्ट 2 में। और ये जो हम देखेंगे ना आज, ये है ट्रिग्नोमेट्री, और लगभग इसके अंदर यानी कि 40 सेट के अंदर लगभग 115 से 120 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो वो सभी हम कुछ टुकड़ों में इन सभी को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो देख ही लेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा देख लेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मन करे तो, नहीं तो यार शेयर तो जरूर कर देना, ठीक है। लाइक वाइक भी कर देना, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं जो आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। वो क्या है, यानी कि पहला क्वेश्चन जो है ना वो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं थीटा की इक्वल टू मैं 45 डिग्री रख देता हूँ, यानी कि थीटा की जगह, यानी कि टेन 45 रखता हूँ तो 1 हो जाएगा, और कॉट 45 रखता हूँ तो 1 हो जाएगा, माइनस का यानी कि सेक स्क्वायर है, यानी कि 45 रखूंगा तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और इंटू में यानी कि कॉसेक 45 भी कितना होता है, अंडर रूट 2 होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस का 2 दूनी 4, यानी कि -2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 2, और साइन थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे ना इसकी वैल्यू रख देनी है, और क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है। यानी कि साइन 30 की वैल्यू देखता हूँ तो कितनी हो जाएगी 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू देखता हूँ तो कितनी हो जाएगी 1/2। इसी तरीके से अगर मैं कॉस 30 की वैल्यू देखता हूँ तो कितनी हो जाएगी, यानी कि अंडर रूट 3 के बटे में 2, और इंटू में साइन 60 की वैल्यू देखता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी अंडर रूट 3 के बटे में 2, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 1/4, और यहाँ पे कितना आएगा 3/4। और यहाँ से यानी कि 4 एलसीएम ले लूंगा तो 1 में से जब मैं 1 में से -3 करूंगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, यानी कि माइनस का 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। और तो हमको देख लेंगे कि यहाँ पे कहाँ से आपका -2 मिलेगा, यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि माइनस का 1/2, यानी कि ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन फिट यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू आपकी माइनस में, ठीक है। तो देख लेना, और चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन है, और 10 240 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 10 240 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि 10 180 प्लस में कितना, यानी कि 60। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपका जो 10 बन रहा है, यानी कि 0 90 है, और यहाँ पे कितना होता है 180, और यहाँ पे आपका 240 होगा लगभग, यहाँ पे आपका यानी कि बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो 10 होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो 10 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दे रखा है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन एम्बिजियस है, अस्पष्ट है, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यार हम लोगों को यहाँ पे सीखना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन ए मान लेते हैं, और साइन ए इजिकल टू में कितना दे रखा है, मान के चल रहे हैं कि साइन ए इजिकल टू में 941 दे रखा है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो वो कितना होता है, यानी कि लंब के बटे में कर्ण होता है, यानी कि ये 9 हो जाएगा तो 41 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो आपका कॉट ए पूछा है, यानी कि कॉट ए की बात करता हूँ तो क्या होता है, यानी कि आधार के बटे में लंब होता है, यानी कि 40 के बटे में 9 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5। यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस का a स्क्वायर थीटा, और आपसे क्या पूछा हुआ है, यानी कि sec थीटा प्लस में tan क्यूब और cosec थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको खोलने की कोशिश करते हैं, यानी कि sec थीटा और प्लस में, ठीक है, यानी कि tan का क्यूब को मैं क्या किस चीज़ में चेंज कर सकता हूँ, यानी कि साइन क्यूब थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा प्लस में यानी कि cos क्यूब थीटा, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, और cosec को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 1 साइन थीटा लिख सकता हूँ, यानी कि एक साइन थीटा से ये चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, और यहाँ से एक कॉस बच गया, वो क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ से मैंने सेक थीटा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यानी कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा मिल जाता है। क्लियर होगी बात। अब एक चीज़ देखना है, यहाँ से मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, यहाँ से मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, वो क्या कि अगर एक चीज़ आपको देखना है, यानी कि क्या, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा की हो जाएगी, समझ गए। तो अब एक चीज़ देखना कि अगर मैं यहाँ पे 1 जोड़ लूँ दोनों तरफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू में 2 माइनस का a का स्क्वायर,
ठीक है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इजिकल टू में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि 2 माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो यहाँ पे, यानी कि सेक थीटा की ये जो यहाँ पे है, यानी कि इसको मैं अंडर रूट में कर देता हूँ, यानी कि इसकी जगह आप क्या रख दोगे, यानी कि 2 माइनस का a का स्क्वायर, और अंडर रूट को हटा के यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 1/2 लिख सकता हूँ। यानी कि देखो, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपको सेम दिखाई दे रही है, और यहाँ पे क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है, यानी कि मैं इसको मल्टीप्लाई भी करके लिख सकता हूँ, यानी कि 2 माइनस a का स्क्वायर, यानी कि 1/2, और प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा, 3 के बटे में 2, यानी कि 2 माइनस का a का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के बटे में 2, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से देख लेना, देखो यार, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को, यानी कि ये इधर जाके क्या हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में, यानी कि tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ था, यानी कि सेक थीटा प्लस में tan की क्यूब थीटा और कोसेक थीटा, यानी कि सेक थीटा, यानी कि साइन, यानी कि इस जो ये जो tan है इसको मैं किस में खोल सकता हूँ, यानी कि साइन का क्यूब थीटा अपन में कॉस का क्यूब थीटा इनटू में, यानी कि जो कॉस है इसको मैं 1/sin लिख सकता हूँ। साइन से एक साइन चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे कॉस की 3 घात थी, यानी कि 1 बच गया है, तो इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया है। यहाँ से मैंने सेक कॉमन ले लिया तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो गया। मैंने क्या बोला कि इन दोनों पक्ष में यहाँ पे एक एक जोड़ दिया, तो यहाँ पे मैं जब एक जोड़ दूंगा तो 2 माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि, और ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, तो ये tan जो माइनस का था इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये जो स्क्वायर था, यानी कि सेक थीटा इजिकल टू में 1 प्लस में tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा, और इसकी पावर ये हो जाएगी, इसको मैं 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू आप सभी को पता है क्या है, यानी कि ये, यानी कि 2 माइनस का a का स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका क्या, यानी कि 6 है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यानी कि cot x माइनस का tan x इजिकल टू में 3/2 दे रखा है। देखो ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, एक बेसिकली जो एल्जेब्रिक इक्वेशन यहाँ से हम बना सकते हैं। कैसे, यानी कि आप सभी को पता है कि tan थीटा इजिकल टू क्या होता है, यानी कि 1/cot थीटा, दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो अगर मैं cot को अगर मैं x मान लेता हूँ तो tan को क्या मानूंगा, यानी कि 1/x, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2। यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ से आपको प्लस की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि x प्लस में 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि आप निकालते आ ही रहे हो। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, और 3 3 9, 2 दूनी 4, और यहाँ से माइनस का था तो प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 17 के बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ से मेरे को प्लस वाली वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यानी कि 17 के बटे में 4 प्लस का 2 कर दूंगा, और इसका अंडर रूट कर दूंगा, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 17 8 कितना हो जाएगा, 25 के बटे में 4 हो जाएगा, यानी कि 5 के बटे में 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं दोबारा अपना। ठीक है, देखो 1 प्लस में कॉस ए और 1 माइनस का कॉस ए, इसका मैं क्या कर देता हूँ, हर का परिमेयकरण करता हूँ, तो 1 प्लस में कॉस ए का क्या हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस का तो प्लस से करेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा और इसका अंडर रूट हो जाएगा। इस 2 से तो ये वाला 2 चला जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू में क्या होता है, 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू में क्या होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 कट जाएगा तो 1 प्लस में कॉस ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर से ये वाला जो स्क्वायर है इस पूरे को काट देगा, यानी कि यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास में यानी कि साइन बचेगा, यानी कि 1 अपॉन में साइन क्या होता है, यानी कि कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक ए हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन कितना होता है, यानी कि कॉट हो जाएगा, कॉट ए, यानी कि ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8, यानी कि सेक 2 थीटा इजिकल टू में, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस 36 दिया हुआ है, तो 2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल दे रखा है, यानी कि न्यून कौन है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा पूछ रहा है। एक चीज देखना है, यानी कि सेक 2 थीटा इजिकल टू में
अगर मैं 90 माइनस थीटा करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेक ही हो जाएगा, यानी कि सेक और 90 माइनस का थीटा प्लस में ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक से सेक मैं क्या ले लेता हूँ, साइड में कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा, 2 थीटा बचता है, और यहाँ से 90 और 36 कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 126 हो जाएगा। 126 माइनस का थीटा ये इधर आके क्या हो जाएगा, 3 थीटा इजिकल टू में 126 और थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 3 दूनी 6 यानी कि 42, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन है आपका, यानी कि 8 कॉट थीटा इजिकल टू में 6, यानी कि कॉट थीटा इजिकल टू में क्या हो जाएगा, 6/8 यानी कि 2 3 6 और 2 चौक 8, यानी कि कॉट थीटा कितना हो गया, 3 के बटे में 4 हो गया, यानी कि ये 3 ये 4 और ये आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यार यहाँ पे मेरे को कॉट दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना मैं इसको कॉट में चेंज कर लूँ, और जब मैं कॉट में चेंज करूँगा तो मेरे को क्या चाहिए, यानी कि इसके नीचे मैं अगर साइन से भाग कर दूँ सबको, यानी कि जब मैं साइन से करूँगा तो ये 1 आ जाएगा, और कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, यानी कि कॉट होता है, समझ गए ना, यानी कि साइन से साइन कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। कॉट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 के बटे में 4, 1 प्लस में 3 के बटे में 4 और 1 माइनस का 3 के बटे में 4। ठीक, यानी कि 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 के बटे में 4, और 4 एकम 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 के बटे में 4, यानी कि इस 4 से ये 4 बच गया, कट गया, तो आपके पास कितना बचा, सिर्फ 7 बचा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, यानी कि 10a इजिकल टू में 5/12 दे रखा है, तो कॉस ए पूछ रहा है यार, कॉस ए निकालना कौन सी महाभारत की काम हो गई, यानी कि बहुत आसान बात है। ठीक है, कॉस ए यानी कि कॉस ए निकालना है, यानी कि ये आपका क्या होता है, लंब के बटे में आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, और ये कितना होता है, आधार के बटे में क्या होता है, आधार के बटे में यानी कि 12 के बटे में 13 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है ये, यानी कि जिस तरीके से अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया ना कॉस वाला, बिल्कुल वैसे ही है, यानी कि 1 प्लस में को इसका हर के परमेकरण करेंगे तो 1 प्लस में साइन इसका थीटा, यानी कि इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस में साइन बचेगा, और यहाँ से अगर मैं इस तरीके इसको देखता हूँ तो 1 माइनस का साइन इसका थीटा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, अंडर रूट से तो वैसे ही उड़ जाएगा, तो 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, यानी कि सेक होता है, और प्लस में साइन बाय कॉस क्या होता है, यानी कि टैन होता है, यानी कि सेक और टैन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, और यहाँ पे थोड़ी सी गलती क्या है, यानी कि राइट क्वेश्चन लिख लो, यानी कि साइन टैन माइनस का, यानी कि ये जो आपको 4 दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअल में क्या है, यानी कि 4 साइन का टैन, और यहाँ पे सिर्फ 3 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, यानी कि ये 3 इधर चला जाएगा, तो 3 साइन 10 डिग्री माइनस का 4 साइन और 3 टैन, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक चीज़, एक फार्मूला है, एक फार्मूला क्या है, यानी कि साइन 3a का फार्मूला है, कौन सा, यानी कि साइन 3a का फार्मूला ध्यान रखना, यानी कि साइन 3a, और साइन 3a क्या कहता है, यानी कि 3 साइन थीटा ए मान लो, और माइनस का साइन का क्यूब और ये ए। ठीक है, तो 3a की बात हो गई, तो यहाँ पे मैं इसको अगर मैं इस फॉर्मूले में ड्राइव करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि साइन 3a हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि साइन 30 आ जाएगा। ठीक है, साइन 30 के बटे में 3, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बटे में 2 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, और चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 13, यहाँ पे देखो, यानी कि cos 37 दी हुई है, और यहाँ पे अगर मैं इसको cos में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, समझ गए ना, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 37 ही हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि cos अब क्या होगा, यानी कि cos 37, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, cos 37 कट जाएगा आपस में, और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी ये दोनों मिला के 90 बन जाए ना तो वैल्यू 1 कर देना, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 14, यानी कि cot a इजिकल टू में कितना दे रखा है, 15/8 दे रखा है, तो 10 to a की वैल्यू निकालनी है, किसकी, यानी कि 10 to a की वैल्यू निकालनी है, यानी कि cot a इजिकल टू कितना, 15 के बटे में 8, यानी कि अगर मैं 10a की बात करता हूं तो वो कितना हो जाएगा, 8 के बटे में 15 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 10 to a की वैल्यू बताऊं तो क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि 2 10 a अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, यानी कि 2 इंटू में 8 के बटे में 15 अपॉन में 1 प्लस में 10 इसका थीटा, यानी कि 8 8 64, और 15 कितना होता है, 225 होता है, यानी कि 8 दूनी 16 के बटे में 15 हो जाएगा, 225 एकम और प्लस में 64, यानी कि 5 4 9 6 2 8 और 289 हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे,
माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है। इसको थोड़ा सा सही कर लेना यार, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है। यहाँ पे आपका माइनस होगा, ठीक है, तो ये आपका माइनस होगा, यानी कि 225 में से 64 घटाना है, यानी कि 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। एक बार देख लेना। ठीक है, चलो, यानी कि 225 में से 64 जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और 161 के बचे में कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, यानी कि 16 के बटे में 15 और इंटू में कितना हो जाएगा, 225 अपॉन में कितना हो जाएगा, 161। 15 और 15 कितना होता है, 225। 16 पंचे 80 के 8, 16 एकम 16, और 8 कितना हो जाएगा, 240 के बटे में 161, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा फॉर्मूले सही कर लेना, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन था। ध्यान रखना है कि 10 to a का फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, और 10 to a कितना होता है, यानी कि 210 a अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका यानी कि 15। देखो, ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, यानी कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, जो एक्स है वो कित पे, यानी कि 90 पे बन रहा है, और एक्स वाई और ये जेड, यानी कि वाई जेड आपका कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, एक्स जेड आपका कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। यानी कि अगर ये 15 है और ये अगर 12 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। यानी कि फाइन कॉस वाई की पूछ रहा है, यानी कि कॉस वाई, यानी कि कॉस वाई, यानी कि ये पूछ रहा है कि तो कितना हो जाएगा, 9 के बटे में 15 हो जाएगा, 9 के बटे में 15, 3 3 9, 3 5 15, 3 के बटे में 5, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है, तो इसको भी देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखना, देखो वही चीज देखना, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस का, सॉरी क्या होता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस का tan स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 1 होता है, ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा इजिकल टू में 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज उतार लेता हूँ, tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस का 1 कर देता हूँ खुद से, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस में क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना बस, और कुछ नहीं करना दोस्त। यहाँ पे देखना, यानी कि सेक अल्फा प्लस में tan क्यूब है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि साइन का क्यूब अल्फा अपॉन में कॉस का क्यूब अल्फा, और ये जो कॉसेक है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन का अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है, साइन का अल्फा से ये चला जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, सेक अल्फा प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब अल्फा, और देखना है यहाँ से, यानी कि सेक अल्फा प्लस में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यानी कि tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से कॉस 1 बच गया है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, यानी कि सेक अल्फा, यानी कि सेक अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगर मैं tan स्क्वायर 1 अल्फा की बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, चीज़ें यहाँ लेके आ रहा हूँ, और मैं पेन भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आप चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर पाएँ, यानी कि सेक अल्फा, यानी कि सेक अल्फा को क्या लिख सकते हो आप, यानी कि सेक अल्फा को, यानी कि 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि सेक अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, यानी कि ये देखो, यानी कि कितनी दे रखी है, 4 प्लस में क्यू का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं सेक स्क्वायर को अगर मैं इसके ऊपर कर दूं तो कुछ फर्क पड़ता है जी, बिल्कुल नहीं, यानी कि 4 प्लस में क्यू, और इसको हटा के क्या मैं 1/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि 4 प्लस में क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 4 प्लस में क्यू का स्क्वायर, दोनों चीज़ें सेम है, यानी कि बीच में मल्टीप्लाई है, तो गुना में घाते क्या होती हैं, जमा होती हैं, 4 प्लस में क्यू का स्क्वायर 1/2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस में क्यू का स्क्वायर, 2 एकम 2 और 1 3 के बटे में 2, यानी कि ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी पीडीएफ का आपका 5वां क्वेश्चन भी एक बार अगर चेक कर लोगे ना ढंग से तो भी चीज़ें आपको सभी क्लियर होने वाली हैं, ठीक है, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा अब आपके लिए अगर ये आपके पेपर में आ जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17, और क्या दे रखा है, यानी कि tan a माइनस का tan b माइनस का tan c, यानी कि tan a माइनस का tan b और माइनस का tan c इजिकल टू में कितना दे रखा है, यानी कि tan a tan b और ये tan c, ठीक है, ये क्या है बेसिकली आपका नॉर्मल जो एक आपकी
थ्योरम है, थ्योरम बेस पे क्वेश्चन है। यानी कि अगर मैं देखूं कि a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू 180 होगा तो ये आपका इस तरीके से चीज़ें फॉलो करेंगी, ठीक है। यानी कि क्या, यानी कि tan a tan b और tan c इज इक्वल टू में tan a प्लस में tan b और प्लस में tan c, यानी कि ये चीज़ें क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी जब आपका a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू में 180 होगा तो। यानी कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो a इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यानी कि b प्लस c के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, इधर जाके a प्लस का हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू में b प्लस में c इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे आपका ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 18 होगा। यहाँ पे देखो cos 45 और sin 15 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर दोगे। यानी कि cos है और cos 45 की बात करता हूं तो 1/√2 होता है, और अगर मैं sin 15 की बात करता हूं तो वो कितनी हो जाएगी, यानी कि √3 माइनस का 1 अपॉन में 2 √2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 माइनस का 1 यानी कि 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि सी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी वैल्यू और बताऊँ अगर आपको, अगर आप ध्यान रखना चाहें तो, यानी कि अगर मैं sin 15 की बात करता हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, √3 माइनस का 1 और 2 √2। इसी तरीके से अगर मैं cos 75 की बात करूं, यानी कि cos 75 की बात करूं तो वो भी कितना होगा, √3 माइनस का 1 2 √2, ठीक है। अगर मैं sin 75 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस में 1 अपॉन में 2 √2। अगर मैं cos 15 की बात करूं तो कितना होगा, यानी √3 प्लस में 1 और 2 ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं यानी कि tan 15 की वैल्यू रहेगी वही होगी जो cot कितने की हो जाएगी, 75 की, क्या हो जाएगी, 2 माइनस का √3, यानी कि cot 15 की वही वैल्यू रहेगी जो कि tan 75 की हो जाएगी, यानी कि क्या, यानी कि 2 प्लस में √3। यानी कि देखो जो मैक्सिमम चीज़ें आपको हो सकती थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। आपको अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा अपनी कहीं पे भी लिख के और नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्ट आपको चिपका देनी है ये वैल्यू, ठीक है। आपका आंसर बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, यानी कि 19, और ये क्या है, यानी कि 1 प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू में, यानी कि 1 प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू में m cos थीटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ cos से, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो cos से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/cos क्या होता है आपका sec थीटा, और sin/cos क्या होता है आपका tan थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका m बचेगा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, चीज़ें आपको पता ही हैं क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि sec थीटा माइनस का tan थीटा, ठीक है, और sec थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आपको इसकी वैल्यू दे रखी है m, यानी कि ये अगर नीचे आ जाएगा तो sec थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू में 1/m हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट, यानी कि sec थीटा माइनस का sec थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा और माइनस का tan थीटा कट जाएगा तो आपके पास में क्या बचता है, 2 sec थीटा इज इक्वल टू में m प्लस में 1/m, यानी कि m का स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में m हो जाएगा, और ये 2 इसके नीचे चले जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा, sec थीटा बचता है, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट चीज़ें, अब हम क्या देखें यहाँ पे कि अब हमको क्या निकालना है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, और आपको पता चल गया क्या, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, m का स्क्वायर, यानी कि ये m का स्क्वायर प्लस में 1 है तो ये 2m हो जाएगा, तो ये आपका m का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर माइनस का 1 और m का स्क्वायर प्लस का 1, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20, यानी कि साइन थीटा अगर आपको 3/5 दे रखा है तो tan थीटा निकालना है, यानी कि अब इसमें भी बताओ क्या चीज़ है, आराम से देख लोगे कि नहीं, यानी कि 3 ये 5 तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा 4 से, और tan थीटा पूछा है तो कितना होता है 3/4, यानी कि लंब के बटे में आधार, यानी कि ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका
है कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा को अगर मैं साइन में चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि साइन 90 माइनस का 30 माइनस का थीटा माइनस का साइन और यहाँ पे 60 माइनस का थीटा, यानी कि साइन इजिकल टू में 90 में से 3 जाएगा तो 60 माइनस का थीटा माइनस का साइन और 60 माइनस का थीटा। देखो दोस्त ये प्लस की है, ये वैल्यू है, कट जाएगी, 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको कहूँ tan a माइनस का tan b तो क्या होता है, यानी कि tan a माइनस का tan b और 1 प्लस में tan a और tan b, ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान में आई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में अगर आ गई हैं तो ये क्वेश्चन भी आराम से होने वाला है। ऐसा इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम देखने को आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यानी कि tan a माइनस tan b, यानी कि 45 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, tan 30 बचेगा, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 1/√3, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कुछ और चीज़ें अगर लिखवाने की कोशिश करूँ, यानी कि अगर मैं tan 2a लिखवाऊँ तो क्या होगा, यानी कि tan a, यानी कि देखो tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, इनकी tan a प्लस में a लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो इससे मेरा जो फॉर्मूला ड्राइव होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि tan a हो जाएगा प्लस में tan a हो जाएगा और अपॉन में 1 माइनस का tan a, ठीक है, और प्लस और tan a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि tan a प्लस में b भी कर सकता हूँ। ठीक है, a भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे a और b भी हम रख सकते हैं। यानी कि चीज़ें बस ध्यान रखना कि अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का आएगा और नीचे प्लस का आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का और नीचे माइनस का आ जाएगा। इतना चीज़ अगर आपको ध्यान रहेगी तो आप दिक्कत नहीं होगा। यानी कि अगर मैं tan 2a को भी देखूँगा तो और मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि tan 2 tan a अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर a, जिससे हमने एक फॉर्मूला जिससे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था वो लगभग कौन सा था, यानी कि 8 के बटे में 15 था, ध्यान है कि नहीं, यानी कि 8 के बटे में 15 जो कि पीछे आया था वो हमने इस वाले फॉर्मूले से किया था। ठीक है, तो जो भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा रहा हूँ इसमें, तो आप अपने जहाँ पे भी आप लिख सकते हैं वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका है 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें अगर लिखवा दूँ तो चीज़ें बेहतर होगी और चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। यानी कि अगर मैं देखूं कि साइन 4 थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा इजिकल टू में क्या होता है, यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर मैं देखूं, यानी कि साइन 6 थीटा प्लस में कॉस 6 थीटा इजिकल टू में क्या होता है, यानी कि 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना और कहाँ जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप इसको लिख लेना। ठीक है, अब चीज़ें मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, तो ये 5 को मैं डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 है और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, यानी कि इसको मैं अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 3 हो जाएगा और 3 3 9 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 19 साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, यानी कि 10 साइन स्क्वायर थीटा और 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 19 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 19 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, आपके पास में कितना बचेगा, सिर्फ 8, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 24, यानी कि tan a, यानी कि tan थीटा इक्वल टू में 3/4 दे रखा है और यहाँ पे आपको चीज़ें निकालनी है। यहाँ पे मैं क्या करूँ कि चीज़ें मेरे को ईजिली मिल जाएँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू ही रख देता हूँ। ठीक है, वैल्यू रखूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि 10, यानी कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 4, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 3 के बटे में 5 हो जाएगी, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बटे में 5 हो जाएगी, और प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं नीचे देखता हूँ तो 4 इंटू में 3 के बटे में 5 हो जाएगा, और प्लस का 4 के बटे में 5 और माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ 5, यानी कि 4 3 12, 4 और 1 5 एकम 5। ठीक है, 4 3 12, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 4 3 12 और
और प्लस में 4 माइनस का 5, ठीक है। 12 5 17 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, और 12 4 16 में से 5 जाएगा तो 11 बचेगा, 13 के बटे में 11, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 25, यानी कि tan थीटा प्लस में cot थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा आपको पूछ रहा है। यानी कि देखो यार वही है, यानी कि अगर मैं tan को x मानूं तो cot को मैं 1/x ही लिखूंगा, ठीक है। और ये 12 दे रखा है आपको, ये एलजेब्रिक की क्वेश्चन में आपको चेंज करने को कहा है, बस और क्या करना है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 1/x के स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कि 12 12 144 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 142, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आज के लिए 25 क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन बहुत हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको कल मिलेंगे, ठीक है। जो लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आगे के लिए आगे आपको वीडियो इसी तरीके से मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, सेशन डिसमिस्ड।